हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ, या जिसको कहते हैं कि एसएससी जीडी। एक बहुत ही कॉमन नाम, जैसे कि एसएससी सीजीएल है वैसा ही एसएससी जीडी है। बहुत बड़ी भर्ती होती है, बहुत उम्मीदों वाली भर्ती होती है। 2015 में भर्ती हुई, उसके बाद में 18 में वैकेंसी आती है। 15 से 18, अब 18 से कब आएगी? अभी 21 में आएगी, यानी कि 3 साल का लंबा अंतराल। भर्ती में कुछ विसंगतियां रह जाती हैं, या यूं कहें कि कहाँ कमी रह जाती है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं हमारे जिनका रिजल्ट आ गया, मेरिट में नाम आ गया, सब कुछ आ गया, मिठाई बंट गई, लेकिन अब ज्वाइनिंग नहीं आई। विदहेल्ड, जिसको कहा है कि विदहेल्ड कैंडिडेट्स हैं। तो एक तो विदहेल्ड रिजल्ट था, जिसमें 266 कैंडिडेट्स का एक अलग से लिस्ट आया था। उसके बारे में एसएससी ने क्लियर कर दिया था कि इनका रिजल्ट रोका गया है। क्यों रोका गया है? तो मैक्सिमम उसमें वही कैंडिडेट्स हैं हमारे जिनका फिंगर मिसमैच का प्रॉब्लम है। तो फिंगर मिसमैच में एक बात यह है कि क्या ये पहली बार ऐसा हुआ है या पहले भी ऐसा हुआ था। देखिए, 2011 की जो सबसे पहली भर्ती हुई थी उसमें फिंगर मिसमैच नहीं, उसमें सिग्नेचर मिसमैच थे। उन कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी। बहुत सारे कैंडिडेट्स को पर्सनली हम जानते हैं जिन्होंने सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में कर दिया था, उनको भी ज्वाइनिंग रोक ली गई थी। उन्होंने बाद में कोर्ट केस किया और कोर्ट के माध्यम से वो लोग जीत के ज्वाइन कर गए। यहाँ हमें एक लिस्ट, कुछ कैंडिडेट्स देखिए, आप जैसे जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे स्टूडेंट ही मैं सबको बोलता हूँ, सब्सक्राइबर नहीं बोलता हूँ मैं, कि आप में से कुछ लोग लिस्ट भेजते हैं कि सर ये जो लिस्ट है ये क्या है। एक बीएसएफ का लिस्ट हमें शेयर किया 2015 का। कैंडिडेट पूछना चाहते हैं कि ये क्या है, इसको डिस्कस करके हमें बताइए। देखिए, ये जो लिस्ट मैं आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ, ये नॉर्थ बंगाल बीएसएफ फ्रंटियर, जो बिहार और सिक्किम का रिक्रूटमेंट कंट्रोल करने वाली एजेंसी है बीएसएफ के। तो बिहार और सिक्किम के कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग 2015 की जो एसएससी जीडी थी उसका लिस्ट है ये। और ऐसे लिस्ट जो है वो इस बार भी जारी हुए, सभी फ्रंटियर्स के जारी हुए। उसमें नीचे कुछ कैंडिडेट्स का नाम नहीं है, कुछ का नाम था किसी किसी फ्रंटियर में, लेकिन उसमें क्लियर नहीं किया गया। 2015 में पूरा क्लियर किया गया है, वो हम यहाँ दिखाएंगे आपको। देखिए, आपको पता है कि 2 फरवरी को रिजल्ट आया था 2017 में। उसके बाद फरवरी से 4 मई से इनको ज्वाइनिंग था। बीएसएफ का ज्वाइनिंग है ये। 596 कैंडिडेट्स टू रिपोर्ट ऑन द एड्रेसेस एज मेंशन्ड अगेंस्ट देयर नेम्स बाई 4th। अब बाई 4th मई, यानी कि यहाँ पे क्या था कि 4 मई तक आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फर्दर मूव टू बेसिक रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, बीआरटी जिसको बोलते हैं, along with all original educational caste domicile character certificate and sufficient money to meet personal expenditure, messing, personal clothing, light wedding, etc. Nominal roll of 596 candidates attached as per Appendix A। अपेंडिक्स बी जो है वो क्या कहती है? अपेंडिक्स बी ये कहती है कि 160 कैंडिडेट्स हैव बीन केप्ट अंडर सस्पेक्टेड। देखिए, सस्पेक्टेड लिस्ट में कौन है? सस्पेक्टेड लिस्ट में वो कैंडिडेट्स होते हैं जिनका फिंगर मिसमैच कहीं भी नहीं करता है, कहीं भी डाउट हो जाता है कि किसी प्रकार का इम्पर्सोनेशन नहीं हो, या जिसको साधारण भाषा में बोलते हैं हम कि सीटर बिठाया था, कि एग्ज़ाम में सीटर बिठाया था और उसके बाद में फिज़िकल जो है, या फिज़िकल में दूसरा कैंडिडेट चला गया, या मेडिकल में प्रॉब्लम था तो मेडिकल में अलग कोई कैंडिडेट चला जाता है, या री मेडिकल में दूसरा चला जाता है। ऐसा काम होता है, और होता है इसीलिए ये सस्पेक्ट में आ जाता है। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर्स टू सच कैंडिडेट्स विल बी इशूड आफ्टर क्लैरिफाइड वेरीफाइड from Central Forensic Science Laboratory and as per instructions direction of the higher headquarters। CFSL जो सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, वहाँ से हैंड राइटिंग का जो एक्सपर्ट है वो मैच करके जो रिपोर्ट देंगे, उसके आधार पर उनकी ज्वाइनिंग के बारे में बताया गया है। इसके अलावा 9 कैंडिडेट और हैं। वो कौन हैं? कि द रिवाइज डेटा ऑफ सच कैंडिडेट्स फॉर रीएलोकेशन इन अकॉर्डेंस ऑफ देयर डिस्क्रिपेंसीज विल बी इशूड बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सीआरपीएफ बीइंग अ नोडल एजेंसी फोर्स। यहाँ वो 9 कैंडिडेट भी आपको दिखाएंगे जो जब रिजल्ट आया था तब कुछ कैंडिडेट्स ने हमें बताया था कि हरियाणा का कैंडिडेट है वो अरुणाचल की मेरिट में सेलेक्ट हो रहा है। कैसे हो सकता है?
बिल्कुल नहीं हो सकता। ये बात हमने उस दिन भी उनको कही थी, लेकिन उन्होंने बड़ी बहसबाजी हमें की कि कैंडिडेट जो है वो हरियाणा की मेरिट में नहीं आ रहा, वो हरियाणा का निवासी है, लेकिन उसने वो अरुणाचल की मेरिट में भर्ती हो गया। अरुणाचल का जो डोमिसाइल, अब बिना अरुणाचल के डोमिसाइल के भर्ती नहीं हो सकते। अरुणाचल से भर्ती हो सकते हैं, लेकिन दो शर्तें होनी चाहिए, या तो अरुणाचल का उनके पास में डोमिसाइल होना चाहिए, या किसी भी स्टेट का जो अदर देन जो खुद का स्टेट है उसके अलावा, या फिर वो मेरिट जो है नंबर, उनके मार्क्स जो हैं वो अपने स्टेट यानी जहाँ का वो स्टेट शो कर रहे हैं, उस जहाँ का डोमिसाइल शो कर रहे हैं उस स्टेट की कट ऑफ से उनके मार्क्स ज़्यादा हों। अरुणाचल का कट ऑफ हमें पता है 50 होगा, 45 होगा, बहुत कम रहता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बहुत कम कट ऑफ था। हरियाणा का सपोज कीजिए कि 85 है। अब कोई कैंडिडेट ऐसा है कि जिसने अपना डोमिसाइल स्टेटस हरियाणा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हरियाणा है, लेकिन स्टेटस में जो कोड जो है वो अरुणाचल का कर दिया, आसाम का कर दिया, सारा काम हो गया, मेडिकल हो गया, मेरिट आ गई, मेरिट में नाम आ गया, तो वो नाम दो वजह से आ सकता है। या तो उन्होंने अरुणाचल का डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर दिया हो, या उनके मार्क्स जो हैं वो हरियाणा की कट ऑफ से ज़्यादा। यदि दोनों ही काम नहीं होते हैं तो वो कैंडिडेट की ज्वाइनिंग नहीं होगी। ये फर्स्ट डे हमने बता दिया था। उसके बावजूद भी कुछ कैंडिडेट्स इसमें बहसबाजी हमसे कर रहे थे। अब यहाँ देखिए, ये जो है ये हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम अपेंडिक्स बी और सी की बात करेंगे, ए की बात नहीं करेंगे हम। बी और सी जो विदहेल्ड कैंडिडेट्स थे उनका सेंट्रल फॉरेंसिक से उनका मैचिंग हुआ। और इसमें ये बता देता हूँ कि जो बिहार के जो कैंडिडेट थे, बिहार और सिक्किम के, उसमें काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे थे जो सेंट्रल फॉरेंसिक से उनका मैचिंग नहीं हुआ था 2015 की भर्ती में। मैचिंग नहीं हुआ था तो उनको एक मौका और दिया था। मैचिंग नहीं होने के बावजूद भी ऐसा नहीं कि उनको डायरेक्ट कैंसिल कर दिया था, उनको एक मौका और दिया था। उनको बुलाया गया था फिंगर मैचिंग के लिए बीएसएफ नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर दार्जिलिंग जो कदमतला में जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर भी वो कैंडिडेट्स उपस्थित नहीं हुए थे, क्योंकि जो फ्रॉड है वो देखिए नहीं जाएगा। और आप यदि जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये फर्स्ट डे से हम बता रहे हैं कि आप जेन्युइन कैंडिडेट है, किसी वजह से आपका फिंगर मैच नहीं हुआ। यदि आपका 2 बार फिंगर मैच नहीं हुआ था तो आपको विथहेल्ड में डाल दिया गया था, 266 कैंडिडेट में आपका नाम आ गया। लेकिन आपका सिंगल मिसमैच नहीं हुआ था तो आपका रिजल्ट एसएससी ने डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन नोडल एजेंसी सीआरपीएफ ने इसमें ऑब्जेक्शन किया और सीआरपीएफ ने कहा कि जिनका सस्पेक्ट लिखा हुआ है, यानी कि एक बार भी मिसमैच नहीं हुआ है, उनका सबका सेंट्रल फॉरेंसिक से वेरिफिकेशन होना चाहिए। और नोडल एजेंसी सीआरपीएफ है, जो डिसीजन है वो डीजी सीआरपीएफ सक्षम प्राधिकारी हैं, इसमें उनका मान्य होगा। इसलिए आप लोगों में से जो हमारे साथी ऐसे हैं कि जिनका एक बार मिसमैच था, आपका रिजल्ट आ गया था, आपको फोर्स एलोकेशन हो गया, आपके साथियों के ज्वाइनिंग आ गए हैं, आपका नाम ज्वाइनिंग लिस्ट में नहीं है, यदि आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोसेस जो है वो देखिए स्टार्ट हो चुका है। आपके डोजियर जो है संबंधित फोर्स से वापस चला गया है सीआरपीएफ नोडल एजेंसी में, और नोडल एजेंसी ने इसका प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दिया है। आप लोग नोडल एजेंसी को कॉल करते हैं या जिस फोर्स में आप सेलेक्ट हुए हैं वहाँ कॉल करते हैं, वहाँ से आपको कोई जवाब इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि जो आप कॉल करते हैं वो कॉल कहाँ जाता है, डायरेक्ट वो एक्सचेंज में जाता है। एक्सचेंज मतलब कि जो एक तरह से रिसेप्शन फ्रंट ऑफिस होता है उसमें जाता है, और वहाँ ऑपरेटर आपसे बात करते हैं। ऑपरेटर को इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये कि किस प्रकार के कॉल आगे फॉरवर्ड करने हैं, किस प्रकार के कॉल ऑपरेटर को खुद से ही जवाब देना है। ये सब फोर्स में जब आप जाएंगे तो एक सेट प्रोसीजर होता है इसका। यहाँ पर देखिए अपेंडिक्स बी जो है इसमें कारण बताया गया था 2015 में, इस बार कारण नहीं बताया। यहाँ कहते हैं सपोज कीजिए कि ये जो कैंडिडेट हैं योगेंद्र कुमार राजदेव यादव, LTI लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड राइटिंग नॉट मैच्ड। हैंड राइटिंग में भी इनका प्रॉब्लम हो गया। ये LTI हैंड राइटिंग, LTI हैंड राइटिंग, LTI नॉट क्लियर इन रिटन एडमिट कार्ड, हैंड राइटिंग नॉट मिसमैच्ड, LTI लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। तो हैंड राइटिंग का एक्सपर्ट से वेरिफिकेशन हुआ। इसमें बता देता हूँ कि इसमें कुछ कैंडिडेट जो थे वो नहीं गए,
मिसमैच हो गया। मिसमैच हो गया तो भी उनको ऐसा नहीं था कि उनको तुरंत प्रभाव से उनको बिना अपना इनका पक्ष सुने बिना इनको रिजेक्ट कर दिया। इनको एक मौका दिया गया था लेकिन वो नहीं गए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं उन तमाम साथियों से भी गुजारिश करूंगा कि जो इस लिस्ट में नाम है और बाद में ज्वाइन हो गए थे तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा इसमें नाम था और मैं बाद में ज्वाइन हो गया था, ताकि जो हमारे दूसरे साथी जो 2018 के जो साथी हैं जो वीडियो देख रहे हैं और बड़ी उम्मीदें लगा रखे हैं कि बहुत परेशान हैं कि क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जब साथी जो है वो ज्वाइनिंग पे जा रहे हैं और हमारा ज्वाइनिंग रुक गया है तो बड़ी परेशानी हो रही है। समाज में बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि रोज़ प्रश्न वाली निगाहें जो है वो पूछती हैं कि कब जाएगा, या फिर लोग कहना शुरू कर देंगे कि कुछ नहीं हुआ था, ऐसे ही फ्रॉड कर दिया, मिठाई बांट दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जेन्युइन कैंडिडेट आप तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका ज्वाइनिंग होगा। इसमें देखिए वो 9 कैंडिडेट पे आपको दिखाते हैं कि जो किस वजह से उनका फिंगर मिसमैच का प्रॉब्लम नहीं था, उनका दूसरा पॉइंट था। देखिए ये नंदलाल यादव बिहार के कैंडिडेट हैं, ये इनका क्या रहा एग्जैक्ट रीज़न, तो वो रीज़न क्या है, वो कहते हैं कि वाइल अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑन 5th Feb 2015 applicant appeared as UR candidate. Individual was issued PST PT written exam and medical admit card as UR, whereas while appearing for DME detailed medical examination, applicant produced OBC certificate to the board of officers. Final result also declared as UR. However, it is mentioned that individual did not avail any रिलैक्सेशन एज ओबीसी। एक गलती एक कैंडिडेट ने कर दी कि यूआर से आवेदन किया था, यूआर से ही सारा काम हो रहा था, मेरिट भी यूआर से ही बनी, लेकिन ओबीसी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर दिया था, जिसको कहते हैं फौज में चटकी दिखा दी और वो चटकी भारी पड़ गई। ऐसे और भी आप देख सकते हैं, इनको सबको आप देख सकते हैं। एप्लीकेंट दूसरा देखिए, एप्लीकेंट बिलोंग्स टू डिस्ट्रिक्ट भागलपुर विच डज नॉट फॉल अंडर नक्सलाइट प्रोन एरिया। It seems his result has been erroneously declared in नक्सलाइट कैटेगरी, यानी नक्सल की मेरिट कम रही, नक्सल इनका डिस्ट्रिक्ट नहीं है, भागलपुर नक्सल में नहीं आता, उसके बावजूद भी नक्सल में रिजल्ट आ गया। अब ये देखिए क्या हुआ कि ये नक्सल में रिजल्ट आ गया तो जाहिर सी बात है कि ये नक्सल की एक वैकेंसी ये खा गए। जो एक साथी हमारा नक्सल का जो लास्ट जिसको कहते हैं कि कट ऑफ से छूट गया, उसकी वैकेंसी तो ये खा गए। अब इनको आउट कर दिया, जिसका नंबर आना चाहिए था उसका क्या हुआ, वो भी बेचारा रह गया। तो ये गलती किसकी हुई है? ये गलती जो वहाँ पर जो सिस्टम है उसकी गलतियाँ हुई, और ये हर बार होता है। ये 2018 में भी ऐसी बहुत सारी गलतियाँ हैं। एक देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, संजय कुमार सैनी, ये राजस्थान के कैंडिडेट हैं। ये डेट ऑफ बर्थ है इनका बीएसएफ, इनको अलॉट हुआ, अनफिट थे, डीएमई में री मेडिकल में फिट हो गए। एप्लीकेंट बिलोंग्स टू राजस्थान स्टेट, हिज पीएसटी पीटी रिटन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन हैव बीन कंडक्टेड इन राजस्थान। हाउएवर हिज रिजल्ट डिक्लेयर्ड इन सिक्किम स्टेट। अब सिक्किम स्टेट में रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, मेरिट राजस्थान के मार्क्स से यदि ज़्यादा है तो ज्वाइनिंग बाद में हो गई है, लेकिन मेरिट राजस्थान के नंबर से कम है तो ज्वाइनिंग नहीं होगी। ऐसा इस बार भी हुआ है। तो उन साथियों को, तमाम साथियों को मैं कहना चाहता हूँ, आश्वस्त करना चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि फ्रॉड होकर ज्वाइनिंग हो जाती है। देखिए फ्रॉड होकर लास्ट तक एक कैंडिडेट पहुँच सकता है, फाइनल लिस्ट में नाम आ सकता है, लेकिन फ्रॉड से ज्वाइनिंग नहीं होगी, ये बिल्कुल गारंटी मैं देता हूँ आपको। क्योंकि जब फोर्स में आपके, जिस फोर्स में आपको एलोकेशन हुआ है, आपका जो फोर्स आपको अलॉट हुआ है, उसमें आपका डोजियर जाएगा, वहाँ पर भी एक बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स बैठता है जिसमें गजटेड रैंक के अफसर से लेके कांस्टेबल रैंक के लोग तक होते हैं उसमें, और वो आपका एक एक चीज़ चेक करते हैं। यदि कहीं भी कोई कमी पाई जाती है तो आपको आउट कर दिया जाता है। इसलिए फ्रॉड वाले जो हैं साथी, वो डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है और आपको ऐसा पता चलता है कि आपके स्टेट में ऐसी प्रॉब्लम वाले कैंडिडेट्स हैं जो
राजस्थान का कैंडिडेट है या हरियाणा का कैंडिडेट है, सिक्किम की, अरुणाचल की, आंध्र प्रदेश की, तेलंगाना की मेरिट में वो आ गए। अब वो कैसे आपको पता चलेगा? वो पता चलेगा आपको कि सपोज कीजिए राजस्थान का है तो राजस्थान का स्टेट कोड है 29। जितने भी राजस्थान वाले कैंडिडेट हैं उनकी आप लिस्ट देखेंगे उस रोल नंबर से तो 29 29 29 उनके आगे आएगा। लेकिन यदि बीच में कोई आसाम से हो जाता है तो उसका 5 कोड शो होगा। तो जो हमारे साथी ऐसे हैं कि जो दूसरे स्टेट की मेरिट में आए वो खुश हो गए, एक बार मेरिट में नाम आ गया, मिठाई मट गई, लेकिन ज्वाइनिंग होना देखिए एक तरह से नामुमकिन है। अब इन साथियों की ज्वाइनिंग कब हुई थी, देखिए इनका हम पता कर रहे हैं कि कितने समय बाद में इनकी ज्वाइनिंग हुई थी, वो भी जल्द ही आपको अपडेट करेंगे। और यदि कोई हमारा साथी ऐसा है जो इस वीडियो को देख रहा है और बाद में ज्वाइनिंग हुआ था 2015 का कैंडिडेट, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कब ज्वाइनिंग हो गई थी, ताकि हमारे जो साथी ज्वाइनिंग रुक गई है फिंगर मिसमैच वगैरह की वजह से उनको थोड़ा हौसला मिले, उनको भी आशा की किरण नज़र आए। और आशा की किरण की बात देखिए बता देता हूँ आपको कि यदि आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, 100% हो जाएगी। थोड़ा समय लगेगा, आपको थोड़ी मानसिक प्रताड़ना भी यहाँ पर झेलनी पड़ेगी, क्योंकि अभी मैं समझ सकता हूँ कि कितनी परेशानी हो रही है हमारे साथियों को। तो दोस्तों अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।